अब मैं बिजनेस के क्षेत्र से बुलाना चाहूँगी अगले तमाम पैनलिस्ट को। सुधाकर जायसवाल को बुलाना चाहूँगी। ऑनर हैं काला नमक चावल, मैनेजिंग पार्टनर हैं, बड़े व्यवसायी हैं, इनोवेटिव बहुत कुछ हो, इनोवेशंस पर ये विश्वास रखते हैं। तो सुधाकर जायसवाल जी मंच पर आएं प्लीज। सुधाकर जायसवाल। अच्छा जी। विजय श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गॉडसन ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। विजय श्रीवास्तव जी आप मंच पर आएं। सरदार बॉबी सिंह, ऑनर एसके मोटर्स महाराजगंज से, सरदार बॉबी सिंह जी प्लीज मंच पर आएं। और मैं बुलाना चाहूंगी विनोद वर्मा जी को, ऑनर हैं बंधन ज्वेलर्स से। और ज्वेलर्स की अगर बात करें और बंधन ज्वेलर्स की, तो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं ये ज्वेलर्स। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बिजनेस के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है महाराजगंज, इस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस मंच पर। सबसे पहला मेरा सवाल सुधाकर जायसवाल जी से है। सुधाकर जायसवाल जी, इसका नाम तो सभी जानते हैं, काला नमक का चावल का, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी बताएं। और आप क्योंकि मैनेजिंग पार्टनर हैं और मैंने सुना है कि आप इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो ये थोड़ा आप डिटेल में बताइए हमारे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह मंच दिया अपनी बातों को रखने के लिए। काला नमक चावल के बारे में सभी जानते हैं। काला नमक चावल के बारे में जो कुछ बातें लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि काला नमक चावल के लिए महाराजगंज जनपद एक जीआई टैग्ड है। जैसे 11 इस प्रदेश में 11 जनपद हैं जिसमें काला नमक चावल जीआई टैग्ड है। हमारे पड़ोस के जनपद का जो सिद्धार्थनगर जनपद है, वहाँ पर काला नमक चावल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में स्थापित है। वहाँ पर हमने एक CFC भी बनाई हुई है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जहाँ पर काला नमक चावल की प्रोसेसिंग होती है। बट महाराजगंज जनपद और इसके साथ साथ ही इस प्रदेश के 11 जनपद जो गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और देवीपाटन मंडल में है, इन सभी जनपदों में का ये विशिष्ट उत्पाद है जो यहाँ पर ही ये इसकी खेती हो सकती है। जैसे कि आप बनारस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बनारसी साड़ी के बारे में बात करते हैं। और इसी प्रकार से आप महाराष्ट्र के एक ज़िले का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे अल्फांसो मैंगो के बारे में, वो वहाँ का एक GI टैग प्रोडक्ट है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट ऐसा है जो यहाँ का ही, स्पेशली यहीं का है। और काला नमक चावल का सिर्फ ये नॉर्मल चावल इसको ना समझे, ये एक सबसे बड़ा इसकी उपयोगिता ये है कि ये एक स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है। जैसे अभी वर्तमान भारत सरकार आप देखेंगे कि मिलेट्स के प्रयोग को थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है क्योंकि उसके स्वास्थ्यवर्धक रीज़न है, स्वास्थ्य के कारण है। तो इसी प्रकार से काला नमक चावल एक सिर्फ चावल ही ना समझे उसको, ये एक स्वास्थ्य के रूप में उपयोगी प्रोडक्ट है। सुधाकर साहब, आप इस बिजनेस में आए कैसे? मतलब कि क्या पुश्तैनी काम था या इत्तेफाक से आ गए कि ये जो काला नमक चावल है तो भैया ये तो हमारे लिए सोना उगलेगा? फिर नहीं, निश्चित रूप से राइस मिलिंग का फील्ड हमारे परिवार का, ये मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ, मेरे बाद भी एक पीढ़ी और मेरे भतीजों के रूप में वो भी काम कर रही है इस फील्ड में। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 97 में MBA कंप्लीट किया अपना, उसके बाद से मैं व्यवसाय में जुड़ा। तो व्यवसाय में करते करते कुछ हमेशा ये ध्यान रहता है कि आप कुछ अलग कैसे कर सकते हैं। कुछ सिर्फ धन कमाना ही एक मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। धन तो आवश्यक है क्योंकि अगर धन नहीं कमाएंगे तो आगे का भी सारे प्लान ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन धन कमाने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना कि हम इस समाज को, इस सोसाइटी को एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में और क्या दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें हमने पाया कि ये काला नमक चावल क्योंकि हमसे रिलेटेड फील्ड में है और इस हमारे जनपद में का ये GI टैग प्रोडक्ट है, तो इस पे और लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक ये उत्पाद हो सकता है। तो हम इस पे काम करें और इस प्रोडक्ट को आगे लेकर के चलें। बिल्कुल। विजय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि महाराजगंज में क्या स्थिति है, रियल एस्टेट की क्या है, और क्योंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गॉडसन ग्रुप ऑफ कंपनीज के, इस ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू मैम। गॉडसन ग्रुप ऑफ कंपनीज बेसिकली 3 ग्रुप को मिला करके बना हुआ, 3 कंपनीज को मिला करके बना है।
गॉडसन रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि रियल इस्टेट में हमारी 2 सिस्टर कंपनीज और हैं, गॉडसन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और गॉडसन इंफ्रा सिटी प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में हमारी कंपनी काम करती है, गॉडसन माइक्रो फाइनेंस फेडरेशन। इसके अलावा तीसरी कंपनी हमारी है जो गॉडसन इंडस्ट्रीज है, गॉडसन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर हम हाइजीन सेक्टर में काम करते हैं, सैनिटरी पैड और डायपर्स, और आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि पूरा हाइजीन बास्केट हम सोसाइटी को दे सकें। और उसके अलावा अभी रिसेंटली हमारे बेटे ने गॉडसन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी को इस्टेब्लिश किया है, जो हम ग्लोबल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को, जो हमारा हाइजीन प्रोडक्ट है, उसको ग्लोबल लेवल पर उसको एक्सपोर्ट करने के बारे में भी हम सोच रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। सर, ये हाइजीन प्रोडक्ट वाली जो बात आई, ये कैसे आपने इसके लिए भी सोचा? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे मार्केट में हैं, लेकिन इसके लिए भी आप आगे भी सोच रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैम, एक्चुअली मेरी जर्नी 1991 से शुरू होती है। मैं LIC में एक छोटा सा एजेंट के रूप में अपना कैरियर शुरू करता हूँ 1991 में। और LIC के वर्किंग के दौरान हमें हर वर्ग के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, चाहे वो समाज का निचला तबका हो, चाहे समाज का अगड़ा वर्ग हो, पैसे वाला हो, कम पैसे वाला हो, सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। गांव-गांव में, सुदूर गांव तक जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसमें मुझे लगा कि अभी हमें हिंदुस्तान में जो इंटीरियर क्षेत्र हैं, चूँकि ऑलरेडी हम लोग इंटीरियर क्षेत्र में ही थे, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, तो जो इंटीरियर क्षेत्र हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए। चूँकि एक सोशल सर्विस की भावना मेरे मन में बहुत पहले से थी जी। तो ये लगा कि हमें इंटीरियर क्षेत्र में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, जब मैंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी अपनी बनाई, तो उस टाइम हमारी कैपेबिलिटी डेवलप हुई कि हम माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो महिलाएं हमसे जुड़ रही हैं, उन महिलाओं को हेल्दी और वेल्दी बनाने के लिए, वेल्दी बनाने का कार्य तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, अगर हेल्दी उनको बनाना है तो निश्चित रूप से उनके लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे समझ में आया कि इनके लिए सैनिटरी पैड का अगर इनमें वितरित कराया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, इनको उसके बारे में बताया जाए, इनको टीच किया जाए कि सैनिटरी पैड यूज करने से आपको हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, तो निश्चित रूप से वो हमारे सोच के अनुरूप वो कार्य होगा। और चूंकि अगर हिंदुस्तान को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले हमें महिलाओं को स्वस्थ और स्वच्छ रखना होगा। ये हमारे लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो चलिए, सरदार परमजीत सिंह बॉबी जी हैं SK मोटर्स के, आपको बता दें बजाज एजेंसी चला रहे, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, तो पाजी खूब कमाई हो रही है, इसका मतलब तो है। निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और इतने बड़े टैक्स पेयर के आप ज़िले में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं? सबसे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज इस महाराजगंज में दिया जहां हम हर क्षेत्र के लोग एक छत के नीचे बैठ के, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस पूरे महाराजगंज की हर बात को रख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हम नौतनवा, यह हमारा नौतन नेपाल का बॉर्डर होता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 96 मैंने बजाज ऑटो के HD पॉइंट पे काम किया। उसको करते हुए जब पूरे इस महाराजगंज में सिर्फ एक ही 2 जगह बजाज की बाइक बिकती थी, बहुत कम डीलर हुआ करते थे, उस समय मुझे ये बजाज ऑटो की तरफ से मिला कि मैं नौतनवा में HD पॉइंट पे तौर पे काम किया और 2000 में मैंने महाराजगंज में भी शोरूम डाला। उसके बाद सरकारी जो भी सुविधाएं मिलती रही हमारे इस रूरल क्षेत्र को, चूँकि हमारा एग्रीकल्चर सारा बेस है यहाँ पे, उनको आते हुए यहाँ के किसानों में परचेज की क्षमता बढ़ी। धीरे धीरे जब वो परचेज की क्षमता बढ़ी तो हम उन बाइकों को और बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पे 2011 में बजाज की डीलरशिप के तौर पे यहाँ पे काम किए और बजाज की डीलरशिप के तौर पे काम करते हुए आज हमने, चूँकि धीरे धीरे जब अर्बन से रूरल पे जाता है आदमी, आज रूरल की ज़रूरत है, किसान की ज़रूरत है, तो हमारा एक प्रयास है, बजाज ऑटो का भी एक प्रयास है कि हम उनके घर तक उन सभी सुविधाओं को पहुँचाएँ। तो आज हम हर जगह जगह तकरीबन 15 नेटवर्क के साथ में इस पूरे ज़िले पे काम कर रहे हैं और
एक ऐसे रूरल जगहों पे जहाँ पे कुछ लोग आबादी वाले हैं, कुछ गाड़ी लेने वाले हैं, लेकिन हम उनको वो सुविधा प्रदान कर रहे हैं जो आज बजाज ऑटो की एक पूरी गाइडलाइन के तौर पे महाराजगंज में हम कस्टमर को जो सुविधा दे रहे हैं, सेम सुविधा एक इस जिले के अड्डा जैसी जगह पे जो बहुत छोटी जगह है, आज हम वहाँ पे भी सेम सुविधा, सेम गाइडलाइन, सेम मशीनरी के तौर पे वहाँ भी उन कस्टमर को सुविधा दे रहे हैं। चलिए, मैं आता हूँ विनोद वर्मा जी को जोड़ लेता हूँ। ओनर हैं, आपको बता दें बंधन ज्वेलर्स के। भैया आजकल ज्वेलरी की बहुत डिमांड है, सच बताना, मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगा, लेकिन कितने लोगों को झूठ बोला कि चांदी 3 लाख हो जाएगी, सोना 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख जल्दी खरीद लीजिए, कितने लोगों को फंसा है इसमें? देखिए जल्दी जल्दी कर लीजिए भाई, ये सोना बहुत जी चढ़ रहा जी, है और चांदी पहुंच जाएगी 3 लाख के आसपास। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इस मंच में मुझे बुलाया। देखिए ये तो था ही, चांदी अभी जो बढ़ गया फिर डाउन हुआ, इसमें कोई जान नहीं पाता है कि कोई क्या बताएगा कि बढ़ जाए या घट जाए। कस्टमर है ये तो लेते रहते हैं, लेकिन हम कस्टमर को तो लुभाया ना आपने कि भैया जल्दी कर दीजिए, इतनी चांदी हो रही है। नहीं देखिए ये है कि हम लोगों ने जब ये अभी महाराजगंज की जनता, महाराजगंज के लोगों ने और सिद्धार्थनगर के लोगों ने जब हमने देखा कि यहाँ पे गोल्ड के नाम पे लोगों ने बोला 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, इस चीज़ पे बाद में हमने देखा ग्राहक बहुत परेशान थे, ग्राहक को शुद्धता नहीं मिल पाती थी, उनको 14 कैरेट, 8 कैरेट, 9 कैरेट ये गोल्ड निकल रहा था। तो फिर हम लोगों ने फिर सोचा, हमने एक टीम बनाई और हमने एक शोरूम खोला बड़ा, और उसमें हमने एक टंच मशीन भी लगाई, गोल्ड टेस्टिंग मशीन भी लगाई, ताकि हमारे सभी भाइयों बहनों को कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। यही देन है कि लोग शोरूम की तरफ भाग रहे थे, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली के जैसे में शोरूमों में लोग भाग रहे थे। तो हम लोगों ने कुल्लू में एक बहुत बड़ी उपलब्धि की कि टंच मशीन लगाया और निरंतर इस पर काम किया, और ये सोचा कि इस पर हम लोग हर कस्टमर को अगर 18 कैरेट कहते हैं, 22 कहते हैं, तो इस पर खरा उतरा जाए, किसी भी कस्टमर के साथ वो ना हो। तो हमने देखा कि पूरे महाराजगंज के जनता जितने हैं, और ये सिद्धार्थनगर के हमारा नेपाल बॉर्डर सटा भी है, वहाँ से भी कस्टमर आते रहते, तो हम लोगों ने इसके अथक प्रयास किया और बहुत अच्छा इस पर हमने काबिलियत भी पाया और लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, और हम बहुत अच्छे से इस पे सफलता भी पाए। बंधन नाम कहाँ से आया? बंधन नाम बंधन तो नाम हमने ये सोचा कि ये बंधन नाम एक बंधन से बंधता है, तो हमने ये सोचा ये नाम बेहतर होगा, और हमने ये 20 साल पहले ही नाम रखा था। और हमारी शोरूम 20 साल पहले खुली थी, फिर हमने इस साल फिर नया शोरूम बनवाया। तो रिश्ते ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं अगर आपसे यहाँ से सोना चांदी खरीद ले? नहीं बिल्कुल, अगर सोना चांदी देखिए कहीं ले, हम ये सोचते हैं कि कस्टमर को कहीं गलत ना मिले और उस हिसाब से काम बढ़िया हो, और हम लोग ने इसीलिए हर कस्टमर के लिए पूरा सुविधा दिया ताकि किसी कस्टमर को कोई दिक्कत ना आने पाए। हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया अपने महाराजगंज में। बिल्कुल। सुधाकर जायसवाल जी, आप ये आपने काला नमक चावल के बारे में तो बताया, ये तो एक तरफ से स्टेबल है, लोग जानते भी हैं और क्योंकि जीआई टैग भी मिला है, लेकिन जो आपने नए इनोवेटिव की बात करी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या और आगे की कोशिश है नया करने की? देखिए, काला नमक चावल में कुछ बातें रह गई थी मेरी कहने को, तो मैं ये बताना चाहूँगा पहले कि हमने मेरे ब्रांड काला नमक चावल जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं वो ठीक नहीं करवा रहे हैं, उसमें डुप्लीकेसी कर रहे हैं, मिक्सिंग कर दे रहे हैं। तो हम एक ऑथेंटिक काला नमक चावल प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे ब्रांड का नाम है 600 BC, क्योंकि 600 BC के पीछे का कारण ये है कि ये भगवान बुद्ध से के पीरियड से हम इसको एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये उनका ही भगवान बुद्ध का प्रसाद कहा जाता है काला नमक चावल को। और हम इसमें मल्टीपल और इसमें वैल्यू एडिशन करने की भी बात हो रही है कि जैसे काला नमक चावल से हम इसका ब्रांड ऑयल भी अगर एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि हम ऑलरेडी राइस ब्रांड ऑयल एक्सट्रैक्शन के भी बिजनेस में हैं राइस मिल के साथ साथ, तो इसका एक बहुत एरोमेटिक राइस ब्रांड ऑयल इसमें से निकाला जा सकता है, जिसका हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें क्या हेल्थ बेनिफिट और प्रोवाइड कर सकते हैं। काला नमक चावल के प्रोटीन को इसको फ़ायदा क्यों है? क्योंकि इसका प्रोटीन हमारे शरीर में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दूसरे चावल से डबल प्रोटीन है काला नमक चावल में। जैसे काला नमक चावल में आप पाएंगे कि आप इसको जब आप साइंटिफिक लैब टेस्ट करेंगे तो इसमें 11% प्रोटीन है,
जो कि दूसरे लेकिन सुधाकर साहब बहुत सारे लोग भी तो और काला नमक चावल बेचते होंगे जी। क्योंकि सब चीज भरोसे से चलती है और ये तो खाने की चीज है जी। तो फिर आप लोगों से कैसे जुड़े, क्यों जुड़े, मतलब कि क्या और भरोसा मेरा इसी पर एक और सवाल, जो आपने कहा कि बहुत सारे नकली भी मिल रहे हैं और आजकल क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, कैसे लोग पहचान पाए कि नहीं यही असली है? क्योंकि कई बार टैग भी आजकल इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है, कई बार यही नहीं पता चल पाता, और जो यहाँ के नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा काला नमक चावल, वो कैसे पहचाने कि यही है वो चावल? बिल्कुल आपकी बात सही है, और काला नमक चावल का यही दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि काला नमक चावल की यील्ड बहुत कम रही है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम रही है। हमको काला नमक चावल को सही जगह पे पहुंचाने के लिए सबसे पहले इसके सही ऑडियंस को चुनना पड़ेगा, क्योंकि काला नमक चावल बेसिकली महंगा चावल है। जो अगर आप देखेंगे तो हम इसको बासमती चावल से भी अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि बासमती चावल तो हमको 150 रुपये, 250 रुपये किलो में मिल जा रहा है, तो हम काला नमक चावल क्यों खरीदें। लेकिन जो बासमती चावल में नहीं है वो काला नमक चावल में है। काला नमक चावल अगर आप बासमती चावल को आप जैसे खाएं, अगर नॉर्मली आप चावल को जैसे कंज्यूम करने जाते हैं, तो बासमती चावल को अगर आप सीधे ऐसे ही खाना चाहें विदाउट एनी किसी दाल और किसी और की चीज़ के साथ, तो आप नहीं खा सकेंगे। लेकिन काला नमक चावल को आप ऐसे ही खा लीजिए, आपका पूरा डाइट, पूरा स्टेपल डाइट है वो, आपको मतलब स्वादिष्ट, न केवल स्वादिष्ट लगेगा, और इसकी एक विशेषता और मैं बताऊं, जैसे कि आज आपने इसको काला नमक चावल को बना दिया और आपके पास समय नहीं है कि आप उसको उस समय आपको 2 दिन बाद तक खाना है, तो काला नमक चावल को अगर आप खाएंगे तो निश्चित रूप से आप पाइएगा 2 दिन तक भी वो चावल खराब नहीं होगा। लेके जाना पड़ेगा फिर तो, इसका मतलब। चलिए मैं आऊँगा। मैं एक बार गॉडसन ग्रुप को लेकर आपका क्या लक्ष्य है, क्या भविष्य का टारगेट है, क्योंकि हम चर्चा के अब आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। सर एक्चुअली जो मेरी कंपनियां चल रही हैं उसमें मेरा जो बेसिक फोकस है वो गॉडसन माइक्रो फाइनेंस फेडरेशन और गॉडसन इंडस्ट्रीज पे है, जो हाइजीन सेक्टर में काम कर रहा है। और इंडस्ट्रीज में जो हाइजीन सेक्टर में हमारी कंपनी है उसमें जो ब्रांड नेम है हमारा वो सैम्पी है। सैम्पी के नाम से हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और उस सेक्टर को, हाइजीन सेक्टर को और आगे बढ़ाना, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक लोगों को हाइजीन के प्रति अवेयर करना और आगे बढ़ाना, और अपने ब्रांड को एक आइडेंटिटी देना, और माइक्रो फिनांस को एनबीएफसी में ले जा कर के उसकी आइडेंटिटी स्टेट लेवल पर और इंटर स्टेट लेवल पर ले जाना, और एक अच्छे नंबर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए, एसके मोटर्स को लेकर क्या लक्ष्य लेकर आए? क्योंकि आप जिले में तो सबसे ज़्यादा टैक्स दे ही रहे हैं, क्या और भी चाह रहे हैं कि और भी जिलों में जाके इसको और बढ़ावा दिया, विस्तार दिया जाए? निश्चित तौर पे हम अभी महाराजगंज जिले को ही टारगेट कर रखे हैं कि जहाँ जहाँ और कस्टमर को सुविधा हम दे सकें, उनके गांव में जाके, यहाँ तक कि उनके घर तक की डिलीवरी अगर गाड़ी की करनी पड़े वो भी हम करके उनको वहाँ पे अच्छी सुविधा दे सकें, और सर्विस सेंटर के तौर पे उनको एक सर्विस सेंटर दे के जो भी गाड़ियाँ चलनी, जो कि सर्विस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, उनको दूर ना जाना पड़े। जो बजाज ऑटो का एक लक्ष्य है कि कस्टमर को उनके घर तक सुविधा मिले, वो हम उनके घर तक पहुँचाना चाहते हैं। और हम गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत बधाई देंगे, मोदी सरकार को, योगी जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने जो ये जीएसटी पे 28% जहाँ एक बहुत बड़ा टैक्स हुआ करता था, जिससे कि हमारा किसान गाड़ी नहीं ले पाता था, बहुत महंगी हो जाती, बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते थे, उसको 18 किया है, और जिससे निश्चित तौर पर उससे उसकी खरीदारी की क्षमता बढ़ी है। और मैं फिर से एक बार उनको और इसको कहूँगा कि वो जीएसटी को और थोड़ा कम करें, ताकि जीएसटी जब कम होगा खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, टैक्स ज़्यादा आएगा, पेट्रोल से ज़्यादा आएगा, डीजल, इन सभी चीज़ों से आएगा, तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट का जो टैक्स का नुकसान है वो तो पूरा होगा, लेकिन हमारे एक किसान का बेटा जो गांव में इच्छा रखता है गाड़ी खरीदने की, वो खरीद सकेगा और अपने गांव का नाम, अपने महाराज गांव बढ़ा सकेगा। चलिए, मैं वर्मा जी एक आखिरी सवाल आपसे, और जल्दी से छोटा सा, बंधन ज्वेलर्स के शोरूम पे क्यों आए हम, कि वर्मा जी हमें क्या खास दे रहे हैं? देखिए, क्वालिटी और प्योरिटी, हाँ। इसीलिए हमारे यहाँ जो आएंगे उनको हम प्योरिटी देंगे और क्वालिटी देंगे, और अगर हमारा सिद्धार्थनगर या महाराजगंज में सफलता हमको मिल रही है तो फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश के कई जगहों में अपना ब्रांच डालेंगे बंधन के नाम से, और बिल्कुल आगे भी जाएंगे, और यहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर सफलता मिली तो आगे जाएंगे। चलिए, आप कस्टमर से भी बंधन बनाते रहिए, अटूट नहीं, रिश्ता बिल्कुल, बनाते रहिए। आप सभी को बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सर कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। सर ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जी, जहाँ से
हम सबकी आवाज़ पूरे प्रदेश में जा रही है और ज़िले में जा रही है, तो मैं थोड़ा कुछ और जोड़ना चाहता हूँ इसमें। थोड़ा जल्दी करिएगा सर। बाकी Yes, sir. जी एक्चुअली जो आज हम अप्रिशिएट करते हैं अपने गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है बिजनेस को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है और बिजनेस को प्रमोट कर रही है। प्रतिदिन कुछ न कुछ स्टार्टअप नए रजिस्टर हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इस पर भी जैसे जो गवर्नमेंट का डेटा आ रहा है, उस गवर्नमेंट के डेटा में जो स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं, तो एक बार इस पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। मेरा विनम्रता के साथ एक सलाह है कि इस पर भी फोकस करना चाहिए कि स्टार्टअप्स बंद भी हो रहे हैं और क्यों बंद हो रहे हैं। जो ईज ऑफ डूइंग का जो सिद्धांत है उसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। चूँकि अगर स्टार्टअप पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है वो ज़मीन से उठ करके अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। और हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो नियामक है, जो रेगुलेटरी है, जी जी। उसमें एक हमें जो लगता है, हमारा अपना जो ओपिनियन है कि एक बहुत बड़ा लोचा है। और लोचा ये है कि कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपए से भी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर सकता है। और 1 लाख रुपए से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति को भी और जो देश के बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं उनको भी उसी रेगुलेटरी को फॉलो करना पड़ रहा है जो अडानी और अंबानी को फॉलो करना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि छोटा व्यक्ति जो स्टार्टअप कर रहा है वो अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ावे तो निश्चित रूप से उसमें एक सेगमेंट होना चाहिए कि आपको इस तरह से इस लेवल पर इस नियामक का पालन करना चाहिए। चलिए सर, हमारी कोशिश है आपकी मंच। एक मिनट और सेकंड थिंग ये है सर कि जो अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में इंडिपेंडेंस का एक वाटर बॉटल आ गया है, रिलायंस का वाटर बॉटल 15 रुपए में मार्केट में मिल रहा है। जो छोटी छोटे कंपनी जो अपना स्टार्टअप लगाए हुए हैं, पानी का बोतल तैयार कर रहे हैं, वो 20 रुपए में दे रहे हैं और बिस्लरी वगैरह 20 रुपए में दे रहा था। अगर रिलायंस 15 रुपए में बॉटल दे रहा है, मार्केट में अवेलेबल करा रहा है, तो जिनका स्टार्टअप 20 रुपए में मार्केट बोतल दे रहा था वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं कम से कम उनका जो है एक लिमिटेशन तय किया जाए कि जो हम स्टार्टअप के लिए जो हम सुविधा दे रहे हैं या आपका अपना जो एक लिमिट है कि आप किस लेवल तक जा करके चीज़ों को कर सकते हैं। आज कारपोरेट सब्जी भी बेच रहा है, आज कारपोरेट जो है पानी भी बेच रहा है, आज कारपोरेट ग्रोसरी भी बेच रहा है, हल्दी नमक मिर्चा मसाला बेच रहा है। तो डेफिनेटली ये हमारे ग्राउंड रूट लेवल के जो हमारे बिजनेसमैन हैं, चले, उम्मीद है श्रीवास्तव साहब आपकी आवाज वहां तक थैंक यू सर, आपने आवाज उम्मीद है बहुत अच्छे बोलते हैं, तो मुझे लगता है आप अभी राजनीति या चुनाव की तैयारी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और देखिए आप लोग सफल लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप सफल हो, लोगों को रोजगार दें, प्रत्यक्ष तौर से अप्रत्यक्ष तौर से, क्योंकि आप महाराजगंज की आवाज़ भी हैं, समाज के वो सफल लोग हैं जिसकी कहानी हम इस मंच के जरिए दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।